अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मेहरान अल लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो जर्मन के बारे में है। थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा। एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो मालूमात चाहिए होती है। तो मैंने हर वीडियो बनाई है। ये इटली से या किसी भी मुल्क से यहाँ आकर कैसे आपने काम करना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, डिटेल के साथ फर्दर बाय फर्दर मैंने सारी वीडियो बनाई हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जिस दोस्त ने भी मूव होना चाहता है जर्मन के अंदर, किसी भी मुल्क से आपने आना है, तो आपने ये बात गौर से सुननी है। जो वीडियोस मेरी पहले बन चुकी हैं उनको भी देख लें, अगर जिसने नहीं देखा। तो आज की ये वीडियो है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई इन लोगों ने मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया था। मैंने जो सैड फर्म है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉरएवर था। काम जो था वो मर्सिडीज़ की फैक्ट्री में था। काम बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने की वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। जिन लोगों ने नहीं सुनी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो वजह ये थी, इन लोगों ने कहा कि आप ये साइड फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आर्जी काम के लिए होती हैं। हालांकि उन लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट फॉरएवर दिया था और ये आर्जी काम के लिए नहीं होती। और वजह जो मेन थी वो ये थी, इन लोगों के साथ पास यूक्रेन वाले भी आए हुए हैं, और जो काम दूसरी कंट्री से आकर पेपर चेंज करवाते हैं, मैंने मालूमात ली थी दोस्तों से ही, और जिन लोगों ने पेपर चेंज करवाए उनसे, या फिर जो पुराने यहाँ पर रहते हैं उनसे, तो उन्होंने कहा था कि भाई जितना भी आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देंगे ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह ये होती है कि इन लोगों के पास अपने भी बंदे होते हैं, और जहाँ पर जगह बनती है आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सारी चीज़ दे दी, लेकिन ये देखते हैं कि ये अच्छा काम है, तो ये अपना कोई बंदा जो फारग बैठ कर इनको पैसे देने होते हैं, दे रहे होते हैं, उनको भेज देते हैं वहाँ पर। तो आपने होटल का काम ढूंढना है, आपने पिज़्ज़ेरिया के ऊपर काम ढूंढना है, या फिर आपने सफाई का जो काम, शीशे साफ़ करना घरों के, बिल्डिंग्स को साफ़ करना, होटल्स में काम करना, इस तरह की कोई फ़र्म आपने ढूंढनी है जो डायरेक्ट मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे। ठीक है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर, यानी कि यहाँ उम्र फ़रिश्त कहते हैं, शायद जो इंदी तरमीनातो जो इटली में कहते हैं, उस फतराक को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो अगर मिल जाए ठीक है, नहीं तो कम से कम 2 साल का तो वो दे देते हैं। तो वो आप 2 साल का ले लें। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने वो जमा करवा देना है, तो वहाँ पर आपको इजाज़त दे देते हैं। अब मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं ये सोच रहा था कि भाई इटली से आने का, यहाँ पर काम करने का फ़ायदा तो यही है ना कि अच्छा काम मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा, और जिसके अंदर सुकून हो आपको। ये नहीं हो 12 घंटे काम है, ठीक है, कोई होश नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। तो इस तरह का अगर करना है तो ये तो इटली के अंदर भी मिल जाता है। तो मुझे जो समझ आई, मुझे जो लोगों ने बताया, तो मैंने कहा यार एक दफ़ा तो ये काम करना पड़ेगा कि भाई जैसा भी कोई सफाई का काम है या कोई भी काम है वो आप लोगों को ढूंढना है और वो करना है। वो मैंने ढूंढ लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, कुछ दोस्त जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि भाई अगर फ़र्ज़ करें ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, या हम काम नहीं करना चाहते, तो किसी और फर्म के साथ काम कर लें, तो या किसी डायरेक्ट मालिक के, फैक्ट्री के मालिक के साथ हम बात कर लें, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे, तो ऐसा हो सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें ये हमें रिजेक्ट कर देते हैं, तो बाद में हमारा क्या हल होगा, हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो उसका मैंने कहा कि भाई एक वीडियो भी बनानी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आप इटली से यहाँ पर आते हैं, यहाँ या किसी भी कंट्री से आप लगा लें कि यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहला काम है आपका कि आपने एक घर लेना है, कमरा लेना है, जहाँ पर आपका फ़तराक जो अनमेल्डिंग, जिसे जो हाउस पीती है, या फिर रेजिडेंस आप कह सकते हैं कि आप बनवाते हैं इटली के अंदर, तो वैसे ही
आपने यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर वो नहीं करवाते, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं भाई मैं पहले काम ढूँढ लूँ, तो काम आपको जब आपको काम मिल जाएगा तब भी आपने वो पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, तब उसके बाद आपको काम की वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आपसे और फिर बाद में आपको इजाज़त का टाइम देंगे, आपको कहेंगे भाई आपके घर लेटर आ जाएगा। अमूमन 3 हफ़्ते का टाइम होता है, लेकिन मेरे जो केस में इन्होंने यूक्रेन के तब जो हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, जंग थी तो इन लोगों का ध्यान उधर ही था, तो इन्होंने मुझे 3 माह हो गए लगा दिए थे लेटर आते-आते। जब लेटर आया 3 माह हो चुके थे और 3 माह यहाँ पर रहने की इजाज़त होती है, जो दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पर आते हैं। 3 माह से ऊपर आप नहीं रह सकते। अगर आपने रहना है तो यहाँ पर काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर आपने पेपर जो हैं आपने तब्दील करवाने हैं, तब आपने रहना है। तो तब तक मुझे इजाज़त भी नहीं मिली थी, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, तो इन्होंने लेटर भेजा कि भई आप ये मुल्क को छोड़ दें, आप वापस जाएँ। वापस जाकर देन आप वापस आ जाएँ और फिर से यहाँ पर दोबारा वही काम करें, जो आपने पहले घर ढूँढा, घर लेकर आपने फ़तरा करवाया, उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये सारा काम आप दोबारा करें, फिर आपको इजाज़त मिलेगी और ये काम में नहीं, किसी और काम में आप कोशिश करें। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर आते हैं 3 या 4 माह या 6 माह आपको लग जाते हैं और आपने एक घर ले लिया है, उसका किराया तब से शुरू है। आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किराया तो आपने देना है ना। तो जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपने घर छोड़ देना है। आपने अनमेल्डिंग जो है वो आपने वहाँ पर कह देना है कि भई मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वापस जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे ये तो उनको नहीं पता, लेकिन आप उनको घर को छोड़ देंगे। जितने माह भी आपने घर ले लिया वो भी पैसे आपके ज़ाया हो गए। 3 माह 4 माह रहे हैं, काम नहीं किया, खुद से पे किया। मैंने ऐसे ही किया, खुद से पे करता रहा हूँ। जो मेरी पॉकेट मनी थी, जो मेरी सेविंग थी, वो मैंने खर्च कर दी। उसके बाद जनाब जब लेटर आया तो उन्होंने कहा जी आप वापस जाएँ, आपका टाइम पूरा हो गया है, और देन वापस आएँ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लें। अच्छा ख़ैर जैसे भी मैंने किया करके मैंने दोबारा से वो अब करना है सारा कुछ, तो फिर ये मुझे दोबारा से इजाज़त देंगे। और अब मैंने काम जो ढूँढा है वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो इनको चाहिए वो ढूँढा है। तो आप लोगों ने जब भी आना है, आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। अगर आपने किसी के साथ, हाँ, अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पर रहता है, उसने मकान लिया हुआ है, 2-3 कमरे हैं, उनके पास जगह है, उसने अपना लिया है, एक एक कमरा नहीं लिया, पूरा घर लिया है और अपना लिया है, चाहे वो रेंट पे लिया हो, तो उसके बाद आपने उसके साथ रजिस्ट्रेशन वो करवा देता है आपकी, तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर वो कहे कि मुझे भी मंथली आपने ऐसे देने हैं इतने पैसे, तो फिर तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर वो कहे कि भाई ऐसे ही मैं करवा देता हूँ, जब काम पर लगोगे तो फिर देखी जाएगी, तो फिर तो आपका फ्री हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आप वहाँ पर रह भी रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो आप लोगों को बता दूँ कि भाई यहाँ पर जैसे हॉस्टल टाइप घर होते हैं, ये ऐसी एजेंसियाँ होती हैं, वो फ़ी कमरा एक बंदे को देते हैं और एक कमरे में एक ही बंदे की रजिस्ट्रेशन होगी, 2 बंदे की हो ही नहीं सकती, ठीक है। और यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, एक आते हैं, एक कमरा ले लेते हैं और कमरे का कम से कम किराया जो है वो 500 से ऊपर होता है। अगर कोई आउटसाइड गांव है जहाँ पर यानी कि आप समझ सकते हैं कि इटली के अंदर भी ऐसे गांव हैं जिसे जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, इस तरह के अगर साइड पर आपने एरिए में कोई घर ढूंढ लिया है और वो सस्ता भी मिल सकता है, कमरा भी सस्ता मिल सकता है, पूरा पूरा घर भी जो है वो 500-600 में, 2-3 कमरे होते हैं, 500-600 में मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपको आने जाने में काम में बहुत दिक्कत होगी। आपको अपने काम पे आना है, जाना है, तो बस का वेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पर काम पर मिलता ही नहीं है। तो आपको जब आपको ज़ुबान भी नहीं आ रही, आप न्यू हैं यहाँ पर, आपका कोई है भी नहीं, तो आपको वहाँ पर काम जहाँ पर काम है वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो वो महंगा मिलेगा। और कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि भाई कौन सी सिटी में सस्ता मिल जाता है। हमें म्यूनचेन आना चाहिए, फ्रैंकफर्ट आना चाहिए, स्टुटगार्ट आना चाहिए। मैं जो हूँ वो स्टुटगार्ट में हूँ और यहाँ पर रेंट जो है एक कमरे का कम से कम 500 से ऊपर है।
कम में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो जो टॉप पे आपको लकड़ी की वो नुकरें सी बनी होती हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो वो बिल्कुल ऐसे खड़े होने की जगह ही होती है, वो आपको 400 में दे देंगे। तो वो कोई रहने वाली जगह नहीं होती। कुछ लोग मजबूरन वो भी लेते हैं शुरू में, ठीक है। लेकिन मैंने मेरा जो था वो कमरा खूबसूरत और अच्छा था, मुझे प्यारा लगा, लेकिन उसका रेंट जो है 540 से ऊपर, यानी कि 550 रुपया आपका बनता था। यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि आपको घर के अंदर नेट भी मिलता है, गर्म पानी भी मिलता है, हीटर भी मिलते हैं, सर्दियों में एसी भी कई कमरों में लगे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी लगे होते, लेकिन सब कुछ बीच में ही होता है। सारा कुछ पानी का आपको कोई बिल नहीं देना पड़ता जिन लोगों ने कमरे किराए पर लिए होते हैं, और क्योंकि वो 3-4 बंदे होते हैं, रह रहे होते हैं मुख्तलिफ़ कंट्री से आकर, तो फिर वो अलहदा-अलहदा आपसे बिल इकट्ठा नहीं करते, वो आपको बीच में ही फ़िक्स आपको रेट बता देते हैं कि 500 आपका किराया है, बीच में सारा कुछ है, नेट वगैरह हर चीज़, टीवी, फ्रिज, हर चीज़ आपको फ्री है। किचन सेपरेट होता है, सबका एक साथ इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम जो है वो भी सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो घर आपने अलहदा से एक पूरा घर लेना है, पूरी जिसमें 2-3 कमरे होंगे या एक कमरा भी होगा, लेकिन वो पूरा सेपरेट घर होगा, तो उसमें बिल वगैरह सारा कुछ वो आपको खुद से पे करने होते हैं, वो किराया थोड़ा सस्ता होता है। तो बात वहाँ पर ही चली जाती है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं आई वो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इंस्टाग्राम है ना यहाँ, वहाँ पर आप मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन आप जिसने भी आना है यहाँ पर आपका कोई ना कोई होना चाहिए। और एक बात और मैं कर ही देता हूँ इसमें, वीडियो चलो कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन ये है कि बात तो क्लियर हो जाएगी ना। कुछ दोस्तों के पास लाइसेंस भी हैं, हर चीज़ है, वो कहते हैं यार हम आ जाएँ तो ठीक है, लाइसेंस वाले बंदे का यहाँ पर बहुत अच्छा काम है। लेकिन जनाब, जब आप लाइसेंस का काम के लिए जाएंगे तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके देंगे, वो कहेंगे इजाज़त कहाँ है, इजाज़त लेकर आओ। और जब आप इजाज़त लेने जाएंगे वो कहेंगे फतराक कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। तो ये पहले 1 साल के लिए आपको मसला बनेगा, आपने दूसरा ही काम करना है। ड्राइवरी का जो है वो अगर कोई तुर्का है या कोई और आपका कोई वाकफ़, आपको कोई रिश्तेदार है वो वहाँ पर लगा हुआ है, उसकी बिहेव पर वो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि चले जी हम जानते हैं इस बंदे को, तो इसको करके दें, देन इसकी जो आएगी इजाज़त आएगी तो ये आपके साथ काम पर लग जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अनजान है, कोई किसी का यहाँ पर है ही नहीं सिरे से ही, मैं हूँ, कुछ लोग कहते हैं यार आप हमारी मदद कर दो, तो मैं हूँ, तो मुझे भी ज़ुबान नहीं आती, मैं जो है पता नहीं कैसे कैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूं। बार बार मुझे किसी को कॉल करनी पड़ती है, वो मसरूफ़ है, वो बिज़ी है, अगर मालिक के साथ बात करनी है तो मैंने पहले उसको कॉल करनी है, फिर उसने मालिक को कॉल करनी है। तो मैं इस चीज़ों से बहुत तंग हूँ, मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता हूँ, मैं इन चीज़ों को फ़जूल और बेकार समझता हूँ कि यार ज़ुबान लाजमी आनी चाहिए। तो लेकिन ज़ुबान यहाँ की आस्ता आस्ता ही आएगी। तो जब मैं मेन बात बताऊं कि मैं ख़ुद अभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हूं, तो मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूं। हाँ, इंशाल्लाह जैसे ही सब हालात ठीक होते हैं तो देन मैं, अगर मेरे पास, हाँ काम के लिए तो अगर कहेंगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाकी के काम आपके कौन करवाएगा, क्योंकि मैं तो आपको बुलवा लूँगा, काम पर लगवा दूंगा, बाकी के काम फिर आप मुझे ही कहेंगे, तो मैं किसको कहूँगा, मैं फिर आगे मुझे कहना पड़ेगा, तो वो बंदा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इसलिए अगर मैं सेटल हो जाता हूँ, जब मुझे पता होगा कि मैं अपनी बात और आपकी बात खुद कर सकता हूँ, आपके साथ डॉक्यूमेंट के लिए जा सकता हूं, तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा। आप भी यूट्यूब की जितने भी दोस्त मुझे देखते हैं वो भी मेरी फैमिली की तरह है, और मैं आप सबको फैमिली की तरह ही मानता हूं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूंगा, जितने भी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए इंस्टाग्राम पर कि आप हमारी हेल्प करें, तो जब मैं कर सकता हुआ मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर राना कर सकता है तो ये करेगा। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और जितने भी दोस्त नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मौसम चेंज होने वाला है और मेरा भी गला ख़राब हो रहा है। आप लोग भी, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग अभी बीमार होंगे,
यहाँ पर तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी मुझे सर्दी लग रही है और मैं बाहर बैठकर काम से आया था, तो बाहर बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।